नमस्कार, मैं उज्ज्वला। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 24 जनवरी, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में हटेंगे अनावश्यक नियम, सीएम योगी का बड़ा संकेत। बॉडी वॉर्न कैमरा बिना जांच या फिर छापेमारी नहीं होगी संभव। गणतंत्र दिवस पर कालिंजर किले पर आधारित होगी यूपी की भव्य झांकी। यूपी के 1 लाख से अधिक स्कूलों में 27 जनवरी से निपुण आकलन होगा शुरू। साल में 5 चालान पर ड्राइविंग लाइसेंस होगा निलंबित। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। यूपी पुलिस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी। उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के 32,379 रिक्त पदों के लिए भर्ती जारी है। इच्छुक उम्मीदवार केवल ऑनलाइन UPPBPB.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी और शुल्क समायोजन 2 फरवरी है। फीस जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपए, SC ST के लिए 400 रुपए है। पात्रता के लिए कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आयु सीमा में हाल ही में छूट दी गई है, जो कैटेगरी वाइज भिन्न है। पुरुष और महिला उम्मीदवारों की आयु SC ST OBC भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार तय है। आवेदन जल्द करें। लीज बकाया पर LDA ने हुसैनाबाद फूड कोर्ट अस्थायी रूप से किया। विकास प्राधिकरण ने हुसैनाबाद फूड कोर्ट को लीज बकाया राशि न जमा करने पर अस्थायी रूप से सील कर दिया है। फूड कोर्ट का निर्माण 10 करोड़ रुपए में हुआ था। LDA ने हुसैनाबाद म्यूजियम 22 फरवरी तक खोलने का निर्णय लिया। वहीं डालीगंज चौराहे की रीमॉडलिंग में देरी पर उपाध्यक्ष ने कड़ी फटकार लगाई। यूपी आयोग ने पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती में OBC आरक्षण पर नाराजगी जताई। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग ने पशु चिकित्सा अधिकारी के 404 पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की आरक्षण शून्य किए जाने पर नाराजगी जताई है। आयोग ने 1994 के बाद की भर्तियों और रोस्टर रजिस्टर का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मेरठ हत्याकांड और भूखंड प्रकरण पर सुनवाई हुई। कई विभागीय अधिकारियों को समय पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। उत्तर प्रदेश में हटेंगे अनावश्यक नियम, सीएम योगी का बड़ा संकेत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिया है कि उत्तर प्रदेश में अनावश्यक नियम, प्रक्रियाएं और अनुमतियां हटेगी। प्रशासन का मॉडल नियंत्रण नहीं बल्कि भरोसे पर आधारित होगा। कंप्लायंस रिडक्शन और डी रेगुलेशन फेज 2 के तहत भूमि उपयोग, भवन निर्माण, ऊर्जा, पर्यावरण सहित कई क्षेत्रों में नियम सरल होंगे, जिससे आम जनता और व्यापारियों दोनों को सीधा राहत मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में फहराएंगे झंडा। प्रदेश सरकार ने गणतंत्र दिवस पर विभिन्न जिला मुख्यालयों में तिरंगा फहराने के लिए मंत्रियों की तैनाती कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में झंडा फहराएंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में शामिल होंगे। कुल 51 मंत्रियों को जिलों में आवंटित किया गया है, जैसे सुरेश खन्ना शाहजहांपुर, लक्ष्मी नारायण चौधरी मथुरा, रविंद्र जायसवाल वाराणसी और अन्य। बॉडी वॉर्न कैमरा बिना जांच या फिर छापेमारी नहीं होगी संभव। अब बिजली विभाग की टीम केवल बॉडी वॉर्न कैमरा पहनकर ही छापेमारी कर सकेगी। सभी जांच और छापेमारी की गतिविधियों को कैमरे में रिकॉर्ड करना अनिवार्य होगा। कैमरा कार्य न करने पर कोई जांच नहीं होगी। रिकॉर्डिंग 128 GB मेमोरी वाले कैमरे से होगी। वहीं सर्वर में सुरक्षित रखी जाएगी और क्षेत्रीय मुख्य अभियंता की अनुमति के बाद ही डिलीट की जा सकेगी। विजय शेखर शर्मा ने योगी की तुलना स्टीव जॉब से की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन मॉडल की सराहना अब कॉर्पोरेट बौद्धिक जगत में भी हो रही है। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने उनके नेतृत्व की तुलना स्टीव जॉब से की है, जबकि लेखक मृत्युंजय शर्मा ने ली कुआन यू जैसा विजन बताया। योगी का फोकस सुशासन, सुरक्षा, विकास और मजबूत व्यवस्था पर केंद्रित है। गणतंत्र दिवस पर कालिंजर किले पर आधारित होगी यूपी की भव्य झांकी। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी बुंदेलखंड के स्वाभिमान और ऐतिहासिक कालिंजर किले की गौरवशाली विरासत पर आधारित होगी। झांकी में शौर्य, संस्कृति, अध्यात्म और आधुनिक विकास का संगम दिखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किले से संस्कार और स्वाभिमान झांकते हैं। संदेश को यह झांकी साकार करेगी। यूपी के 1 लाख से अधिक स्कूलों में 27 जनवरी से निपुण आकलन होगा शुरू। उत्तर प्रदेश में बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता जांचने के लिए 27 जनवरी से 14 फरवरी तक 1,11,000 से अधिक परिषदीय विद्यालयों में निपुण आकलन होगा। इसमें DLED प्रशिक्षु शामिल होंगे और मूल्यांकन निपुण लक्ष्य ऐप से किया जाएगा।
समीक्षा बैठक में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को समयबद्ध ARP चयन और इको क्लब गठन के निर्देश दिए गए। साल में 5 चालान पर ड्राइविंग लाइसेंस होगा निलंबित। वाहन चालान को हल्के में लेने वालों पर परिवहन विभाग सख्त हो गया है। एक साल में 5 चालान होने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होगा। यह नियम 1 जनवरी 2026 से लागू है। बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, मोबाइल पर वाहन चलाने जैसे उल्लंघनों पर कार्रवाई तेज की गई। लखनऊ में 400 से अधिक लाइसेंस निलंबित हो चुके हैं। IIT कानपुर के प्रणव अस्थाना ने बनाया AI यूरिन एनालाइजर। IIT कानपुर से MTech प्रणव अस्थाना ने AI आधारित सस्ता यूरिन एनालाइजर विकसित किया है। यूरिन की 2 बूंद और मोबाइल स्कैन से 15 सेकंड में 10 बीमारियों की जानकारी मिलेगी। मात्र 10 रुपए की स्ट्रिप 98% सटीक है। टेक्निक का ट्रायल कई बड़े मेडिकल संस्थानों में हो रहा। यूपी में SIR के कारण पासपोर्ट वेटिंग हुई लंबी। उत्तर प्रदेश में पासपोर्ट की लंबी वेटिंग SIR के कारण बढ़ी है। तत्काल कोटे में अपॉइंटमेंट 7 से 8 दिन और सामान्य कोटे में 1 माह बाद मिल रहे। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और वाराणसी के पासपोर्ट केंद्रों पर प्रतिदिन 5300 अपॉइंटमेंट जारी होते हैं। वहीं पासपोर्ट विभाग वेटिंग कम करने के प्रयास में है। यूपी के 37 जिलों के विकास के लिए 1900 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। अगले वित्त वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 37 पिछड़े जिलों के विकास के लिए 1900 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया, जिसमें चालू वर्ष से 700 करोड़ रुपए अधिक होंगे। निधि बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और सांस्कृतिक गतिविधियों में खर्च होगी। पूर्वांचल के 30 और बुंदेलखंड के 7 जिले लाभान्वित होंगे। 31 जनवरी तक संपत्ति विवरण अपलोड करे शिक्षक, वरना रुकेगी सैलरी। शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर चल संपत्ति का विवरण अपलोड करना अनिवार्य किया गया। तय समय सीमा में जानकारी न देने पर जनवरी का वेतन फरवरी में जारी नहीं होगा। स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि प्रक्रिया समय पर पूरी कराए। यूपी सरकार ने गणतंत्र दिवस समारोह के लिए जारी किए विस्तृत दिशा निर्देश। प्रदेश सरकार ने 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। समारोह में स्वतंत्र सेनानियों के बलिदान के साथ साथ आर्थिक स्वाधीनता, सामाजिक बराबरी, राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता पर जोर दिया गया। शिक्षण संस्थाओं में तिरंगा फहराना, राष्ट्रगान, निबंधन, नाटक, विचार गोष्ठी और पुलिस परेड जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यूपी स्थापना दिवस अब 20 राज्यों में बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस अब अन्य राज्यों में भी मनाया जाएगा। 20 राज्यों में आयोजित कार्यक्रमों में राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य नई दिल्ली और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक गांधीनगर में उपस्थित रहेंगे। अन्य मंत्री, सांसद और विधान परिषद सदस्य भी विभिन्न शहरों में योगी की उपलब्धियों और सरकार के कार्यों को प्रदर्शित करेंगे। यूपी में यातायात नियम उल्लंघन पर परिवहन विभाग का सख्त एक्शन। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत यातायात नियमों की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई जारी है। हेलमेट न पहनने पर करीब 49,500, सीट बेल्ट उल्लंघन पर 11,750 और ओवर स्पीडिंग पर 15,180 चालान किए गए हैं। विशेष अभियान नो हेलमेट नो फ्यूल और स्कूली वाहनों और अवैध पार्किंग पर भी करवाई गई है। जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सुरक्षित यातायात को बढ़ावा दिया जा रहा। लखनऊ की गोमती में काशी जैसी क्रूज सुविधा जल्द होगी शुरू। लखनऊ में जल्द ही गोमती नदी में क्रूज सेवा शुरू होगी, जो काशी की गंगा जैसी पर्यटन सुविधा प्रदान करेगा। क्रूज में करीब 50 लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था, ओपन एयर रेस्टोरेंट और छोटे आयोजन की सुविधा होगी। लक्ष्मण मेला के पास असेंबलिंग होगी और 6 महीने के भीतर संचालन शुरू होने की संभावना है। डालीगंज पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन भी लगेगा। यूपी के 150 शिक्षकों को मिलेगा IIT मुंबई और गांधीनगर जाने का मौका। उत्तर प्रदेश के 150 उत्कृष्ट शिक्षकों को फरवरी में IIT मुंबई और गांधीनगर एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाएगा। इस 5 दिवसीय भ्रमण का उद्देश्य शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, तकनीकी नवाचार और नेटवर्किंग से परिचित कराना है। पूरी यात्रा निःशुल्क होगी ताकि शिक्षक राज्य में चेंज एजेंट बन सके। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और बारिश का अलर्ट जारी। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और बारिश की संभावना है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि हो सकती है। जम्मू कश्मीर, शिमला, मनाली और गुलमर्ग में बर्फबारी जारी है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में घना कोहरा छाने की आशंका है। गोरखपुर में रक्षा और एरोस्पेस उद्योगों के लिए रास्ता साफ। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बैठक में उत्तर प्रदेश एरोस्पेस और रक्षा इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी मिली। इससे रक्षा और
एरोस्पेस उद्योगों की स्थापना का मार्ग साफ हुआ। धुरिया पार अधिग्रहण और औद्योगिक गलियारों का विस्तार तय हुआ। नेशनल हाईवे पर इमरजेंसी के लिए 1033 पर करे कॉल। एक्सप्रेसवे या फिर नेशनल हाईवे पर अगर गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए तो 1033 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। यह इमरजेंसी सेवा फ्यूल, खराब गाड़ी, एक्सीडेंट, मेडिकल इमरजेंसी और टायर पंचर में मदद देती है। कॉल के बाद नजदीकी रेस्क्यू टीम भेजी जाती है। अतिरिक्त नंबर 8577 051 000 और 7237999944 भी फ्यूल डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। नियुक्ति प्रक्रिया में देरी से छात्रों की समस्याएं बढ़ी। पैरामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार ने कहा कि बीटीएससी में ओटी असिस्टेंट, ईसीजी और एक्सरे टेक्नीशियनों की नियुक्ति प्रक्रिया लंबित है। प्रदेश अध्यक्ष भारत भूषण के अनुसार एसोसिएशन एक दिवसीय आंदोलन करेगा जिससे सैकड़ों छात्र शामिल होंगे। छात्रों ने अधिकारियों पर देरी और आश्वासन न निभाने का आरोप लगाया, जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई है। यूपी में कांग्रेस का 30 रैलियों वाला चुनावी अभियान होगा शुरू। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पंचायत और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में सक्रिय है। शनिवार से 30 रैलियों का अभियान शुरू होगा, जिसमें सीतापुर, आगरा, लखनऊ, वाराणसी जैसे प्रमुख रैलियां शामिल है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता महारैलियों में शामिल होंगे। पार्टी गठबंधन और संगठन मजबूती पर ध्यान दे रही। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1826 में ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर, 1877 में पुलन बिहारी दास, 1924 में कर्पूरी ठाकुर और 1945 में सुभाष घई का जन्म हुआ। वहीं 1950 में जन गण मन को राष्ट्रगान स्वीकार किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज ही के दिन पहले राष्ट्रपति बने। वहीं 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश में विंध्याचल का मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी काशी या फिर ऑप्शन डी गोरखपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मिर्जापुर। हमारा दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य में हिंदी के अलावा और कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी बांग्ला, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमारा तीसरा सवाल है कि मौर्य वंश ने उत्तर प्रदेश राज्य सहित संपूर्ण भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया था? ऑप्शन ए 75 वर्ष, ऑप्शन बी 100 वर्ष, ऑप्शन सी 125 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 145 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 145 वर्ष। हमारा चौथा सवाल है कि जैन धर्म के किस तीर्थंकर का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं हुआ? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी संभरनाथ, ऑप्शन डी केदारनाथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारा आखिरी सवाल है कि इनमें से बिरबल का संबंध किस स्थान से है? इसका ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है बरेली या फिर ऑप्शन डी कालपी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कालपी। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किया उनके नाम है यदवेंद्र नाथ तिवारी, गजेंद्र चौधरी, धीरज दुबे, बानो कुमारी, जितेंद्र कुमार, सिरोमन सिंह, राजेश कुमार, सनम सिंह, स्वतंत्र कुमार यादव, अमित राय, रमेश गुप्ता, राजमोहन, शिल्पी पांडे, शिवकांत द्विवेदी और लवकुश चौरसिया। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप मानते हैं कि यूपी में हालिया सड़क सुरक्षा अभियान से यातायात नियमों का पालन बढ़ा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।